अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फ़लस्तीन में और इज़राइल के बीच में जो रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई है और इस जंग में तकरीबन 600 से ज़ायद दोनों तरफ कैजुअल्टीज़ हो गई हैं। 300 उधर इस तरफ इज़राइल में और 300 इस तरफ फ़लस्तीन में। और बहुत सारे ऐसे लोगों को इज़राइल में जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं, हमास ग्रुप है, उसकी जो मिलिटेंट्स विंग हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे लोगों को मारने के बाद बहुत सारे लोगों को यरगमाल बना के गाज़े जो पट्टी है वहाँ लेके गए हैं। ये गाज़ा पट्टी की हमने बात की। अगर आप लोग इस पूरे एरिया को देखें, इस पूरी जो नक्शे को देखें, तो यहाँ जो गाज़ा पट्टी जो आप लोग को नज़र आ रही है, ये भी फ़लस्तीन में आते हैं। लेकिन यहाँ फ़लस्तीन की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, उनका यहाँ इस पट्टी में कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक अलग सेपरेट ग्रुप है जिसको हमास ग्रुप, उसकी अपनी मिलिटेंट विंग, उसकी अपनी पॉलिटिकल विंग, और वो सारा मतलब इस इलाके की कंट्रोल उनके हाथ में है। तो यहाँ से अक्सर रॉकेटें दागी जाती हैं इसराइल में, और बदले में रिस्पॉन्ड करना पड़ता है इसराइल को इस एरिया में, क्योंकि यहाँ खालिस फिर मुसलमान रहते हैं, उनकी मेजॉरिटी है। और दूसरी, अगर इस रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो गई है मिसाइल दागने का, रॉकेट दागने का, कुछ 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागने के नतीजे में जो कैजुअल्टीज़ हो गई हैं, बहुत ही बड़ी तादाद में इतनी कैजुअल्टीज़ हो गई हैं द हिस्ट्री ऑफ द फ़लस्तीन एंड इसराइल के हिस्ट्री में। तो इस चीज़ को हम लेके बात करेंगे। इस जंग छिड़ने का या इस अचानक इस इतने बड़े शिद्दत से हमले करने के पीछे दो रीज़न है। रीज़न नंबर फर्स्ट ये है कि हमास के मुताबिक, इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, वो पैगाम देना चाहते हैं इन अरब ममालिक को जो एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल को, या उन्होंने तस्लीम कर रखी है। अगर आप लोग यूनाइटेड अरब इमारात की बात करें तो उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिल्कुल बहाल हैं और चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। और इसी तरह सऊदी अरबिया भी अब ये सब कुछ करने जा रहे हैं, मतलब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मुल्क है जिसको सुपर पावर अमेरिका कहा जाता है। मतलब ये सब कुछ फैसिलिटेट कर रहे हैं इसराइल और अरब ममालिक के बीच में, तो फैसिलिटेटर सबसे बड़ा है अमेरिका है। और इस जंग में भी जो अटैक हो गई है, इसमें भी अमेरिका ने खोल के ऐलान किया है कि हम इसमें इसराइल के साथ हैं। उनको मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी, उनको जिस किस्म की हेल्प की ज़रूरत पड़ेंगी, तो वी आर हाजिर, हम इस चीज़ में हाजिर हैं। खैर, ये अलग डिबेट है कि अमेरिका ये सब कुछ क्यों करना चाह रहे हैं। और ये जो इजराइलीज़ इत्तेहादी है, प्रो इसराइलीज़, ये उनकी जो ब्लॉक मनी है उसमें कौन से ममालिक शामिल हैं। अगर आप लोग यूरोपियन यूनियन की बात करें, इसी तरह अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके साथ साथ जापान, ये सारे ममालिक ये सपोर्ट करता है इसराइल को। और अगर आप लोग इधर फ़लस्तीन की बात करें तो रशिया, तुर्की और साथ साथ पाकिस्तान या ऐसे दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं जो सपोर्ट करते हैं किसको, फ़लस्तीन को, क्योंकि वहाँ मुसलमान शहरी रहते हैं और रेशन का भी अपना कंसर्न है। अब इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद जहन में सवाल पैदा होता है कि ये आखिर गलती किसकी है, किसकी वजह से क़ीमती जानें ज़ाय होती हैं और किसकी वजह से मासूम इनोसेंट शहरी, बच्चे, औरतें, बूढ़े, बूढ़ियाँ, ये सब कुछ इसकी ज़िद में आ रहे हैं, इसको सफ़र कर रहे हैं, इस पूरे चैलेंजेस को। किसी भी पड़ोस के साथ अगर आप जंग में हैं, जंग की हालत में हैं, तो इस मुल्क की फाइनेंशियल इकनॉमिकल स्टेबिलिटी ये एक सवाल निशान बन के रहती हैं। जिस तरह की अगर आप लोग अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें, हम हालती जंग में होते हैं हर वक्त इंडिया के साथ, और यही वजह है कि हमें बहुत सारे इकनॉमिकल चैलेंजेस का सामना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या अंदरूनी जितने भी चैलेंजेस का सामना होता है वो आप लोगों के सामने है। क्योंकि फिर इसी मुल्क की सारी रिसोर्सेस, वसाइल और चीज़ें, जो दौलत होती है, वो बजाय कि इंसानी हुकूक़ पे ख़र्च होती, तालीम पे ख़र्च होती, लोगों को फैसिलिटेट करने में ख़र्च होती, वो जंग में ख़र्च होती हैं। और जंग में जो चीज़ खर्च होती है, जो रिसोर्सेज वसाइल खर्च होती हैं, वो बहुत बड़े पैमाने में होती हैं। आपको बहुत बड़े पैमाने पे डिफेंस पे लगानी होती हैं, जिस तरह के हम लगाते हैं। हमारे एजुकेशन से बहुत कई गुना ज़्यादा जो हमारा बजट होता है, हमारा जीडीपी, ये किस चीज़ पे खर्च होती हैं, डिफेंस पे खर्च होती हैं। एंड ओनली 1 और मोर देन 1% ऑफ द जीडीपी, द बजट एलोकेटेड फॉर एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो ये सब कुछ होता है। इसकी ही वजह है कि अगर आप लोग फ़लस्तीन की बात करें तो सालों से तकरीबन नियरली
1 सेंचुरी, 1 सदी से हालती जंग में है इसराइल के साथ। यही वजह है कि वहाँ बेरोज़गारी, लोगों की जो आम ज़िंदगी की रूटीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ख़राब किस्म की है। तो अब अगर हम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को देखें, अगर यूनाइटेड नेशंस को आप लोग देखें, तो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ह्यूमन राइट्स है, उनका कहना है कि इज़राइल जो दिन ब दिन ऑक्यूपेशन कर रही है या करने जा रहे हैं वहाँ मुसलमानों पे, फ़लस्तीन पे, गाज़ा पे, तो ये इल्लीगल है। ये मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, बल्कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ह्यूमन राइट्स हैं वो ये सब कुछ कह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं, यूरोपियन कमीशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन के जो यूरोपियन कमीशंस हैं, उनके मुताबिक कि वो भी इस चीज़ को इल्लीगल मानती हैं। जिस तरह के इज़राइल ने बहुत सारे जगहों पे कब्ज़ा कर रखी है, इस चीज़ को वो इल्लीगल मानती हैं। और इससे पता चलता है कि इज़राइली जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ एक्सपेंड करने जा रहे हैं और ऐसे सोच रखती हैं जिससे वो इस चीज़ पे यकीन रखती हैं कि हमने एक्सपेंड होना है, हमने बढ़ना है, जो आसपास की रीजन है इसको हड़प लेना है, जिस तरह के वो कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी लोगों का कहना है, बाज़ी जो इज़राइली सपोर्टर हैं उनका ये तशवीश है, कंसर्न है कि हमास की तरफ से या ऐसे इस्लामिक मिलिटेंट्स की तरफ से जो रॉकेट दागी जाती हैं, जो मिसाइल्स दागी जाती हैं, ये इनोसेंट लोगों पे होती है, आम शहरों पे होते हैं। वहाँ बच्चे, वहाँ बच्चियाँ, बूढ़े हजरात, औरतों पे जो चीज़ें हो रहे हैं, जो हॉरिबल सिचुएशंस होती हैं क़यामत जैसी, वो भी एक बहुत ही बड़ी क्राइम है या नहीं होना चाहिए। तो अगर ठंडे दिमाग से सोच लें तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ का, इस डिस्प्यूट का सलूशन निकालना चाहिए। अगर सलूशन नहीं निकालना पड़ा तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा, इसी तरह क़ीमती जानें ज़ाय होती रहेंगी। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए, क्या उनके साथ ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए जिस तरह के आजकल चल रहे, या इसका कोई सलूशन निकलना चाहिए। क्योंकि हालती जंग में अगर इसी तरह आगे भी रहें तो उनके लिए तरक्की, उनके लिए प्रॉस्पेरिटी, उनके लिए खुशहाली और जो आम इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं इसको अचीव करने में बहुत बड़ा मुश्किल होगा। फ़लस्तीन को, वहाँ गाज़ा की मुसलमानों को, या इस पूरे रीजन में जो लोगों को सामना है। तो अब इंटरनेशनल जो मीडिया है उनकी तरफ ये बात सामने आ गई है कि रिसेंटली अब जो बाइडन प्लान है कि अरब कंट्रीज़ तस्लीम करें इज़राइल को, इसको एक बहुत ही एक बहुत ही बड़ा चैलेंज मिला कि अब ये सब कुछ करना नियरली नामुमकिन बन गया है। क्योंकि पूरी दुनिया में अब एहतिजाजें हैं जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनकी तरफ से एहतिजाज। यमन में जिस तरह की जो एहतिजाजें शुरू है, लाखों लोग निकले हुए हैं कि ये जंग बंदी होना चाहिए या इसराइल की जो वो हैं ऑक्यूपेशंस हैं ये ख़त्म होने चाहिए। तो हम बात कर रहे थे ये जो जंग की हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई है, बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई है कि ये तकरीबन हिस्ट्री में, इज़राइल और फ़लस्तीन की हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जहां इतने बड़े तादाद में कैजुअल्टी हो गई हैं। 300 कैजुअल्टी उस तरफ, 300 कैजुअल्टी इस तरफ, और तकरीबन हज़ारों में लोग ज़ख्मी हो गई हैं। तो दिस इज़ समथिंग अ वेरी न्यू एंड समथिंग बैक इन द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल एंड फ़लस्तीन। तो जिस तरह की हमने पहली बात की कि ये कॉन्फ्लिक्ट की अगर रूट लेवल पे आप लोग जाएं तो ये शुरू है इसराइल की ऑक्यूपेशन, उनका कब्ज़ा करना मस्जिद अक्सा पे। यरूशलेम जो सिटी, जो पिक्चर जो नक्शे में आप लोग को दिखाई दे रहा, ये जो यरूशलेम सिटी है ये बिल्कुल दोनों मुल्कों के बीच में है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि पूरे फ़लस्तीन और इज़राइल ये कुछ 100 टुकड़ों में तकसीम है, यानी कि उनकी शहर, उनकी डिस्ट्रिक्ट और उनकी एरियाज़ आपस में घुसे हुए हैं। अगर ये वाले डिस्ट्रिक्ट इसराइल के हैं तो नेक्स्ट वाले डिस्ट्रिक्ट फ़लस्तीन के हैं, और इससे नेक्स्ट वाले डिस्ट्रिक्ट जो या एरिया इलाका जो है वो फिर इसराइल के हैं और फिर फ़लस्तीन के हैं। तो ऐसे आपस में शहर और इलाके घुसने की वजह से ज़ाहिरी बात है, दो मुख्तलिफ कौम हो, एक यहूदी हो और एक मुस्लिम्स हो, तो उनके बीच में ये सारी चीज़ें लेकर कॉन्फ्लिक्ट फिर आए दिन की बातें होती है।
जो रिसेंटली डेवलपमेंट हो गई उसका रीज़न एक तो हमने पहले क्लियर कर रखी कि अरब ममालिक जिस तरह तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल को, ये एक रीज़न है। और रीज़न नंबर 2 ये है कि वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम जो रहते हैं गाज़ा में, गाज़ा पट्टी में, या फिर इस तरफ जो फ़लस्तीन में, उनकी गवर्नमेंट उनके मुताबिक ये जो अक्सा मस्जिद है इसको छोड़ के जाना चाहिए। इसराइली मिलिट्री वहाँ मौजूद हैं, इसको इससे निकल के इस कब्ज़ा को छोड़ के यहाँ से जाना चाहिए, नहीं अगर गए तो ये सब कुछ होता रहेगा। तो ये मेरे ख्याल में एक डेवलपिंग स्टोरी है, कमिंग फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल का, उन्होंने कहा कि हमारी जंग शुरू हुई है और हम वो जंग का ऐलान कर चुके हैं कि इस जंग को हम जीत के रहेंगे मुसलमानों से, मतलब फ़लस्तीन से। तो देखना आगे ये है कि क्या होने जा रहे हैं कमिंग फ्यूचर में, क्या ये सच में बहुत कुछ गड़बड़ और बड़ा होने जा रहा है, या फिर पास्ट की तरह इसकी भी खामोशी हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन दैट्स समथिंग वी विल हैव टू सी इन कमिंग फ्यूचर। कमेंट सेक्शन में अगेन आप लोग भी ऐड करें कि इसका सॉल्यूशंस क्या है, क्या ऐसा होना चाहिए या फिर उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।